Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquer by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a... चलो भाई, अगर मैं तुमसे आज ये पूछ लूं कि मेरी जान मेरी जान मेरी जान, मैं तुमसे पूछूं कि इलास्टिसिटी क्या है, तो तुम अपना सर पकड़ोगे, तुम बोलोगे अरे इलास्टिसिटी सर वो मुझे नहीं पता। अरे भाई सिंपल है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचाव, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। ठीक है ना। अब किसी एक रीजन की वजह से अगर मेरे डिमांड में कोई भी बदलाव आएगा, कोई भी चेंज आएगा, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अगर मान लो प्राइस की वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड पर फर्क पड़ने लग जाए, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलूंगा। इसको लिखूंगा कैसे? जैसे मैम खुश हो जाएं, तो ये डेफिनेशन लिखिए, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटरमिनेंट्स, इन एनी डिटरमिनेंट्स। अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम वजह से चेंज हो रहा है तो इनकम इलास्टिसिटी, और अगर रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज हो रहा है तो क्रॉस इलास्टिसिटी। सिंपल, आंखों के रास्ते दिल में उतर रहा है टॉपिक। बहुत ज्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़ना इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल नॉलेज, जो कि दोनों ही मैंने अपनी जो बुक बनाई है उसके अंदर दे रखी है, जो कि स्पार्टन से मिलने वाली है आपको। ठीक है ना, जो कि पूरी हैंड रिटन नोट्स हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। 3 तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेरे साथ पढ़ना होगा। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग बच्चा लिखते हैं ईपी से। ईपी अगर कहीं लिखा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग क्या लिखते हैं? ईवाई। मैंने छोटू छोटू यहां से लिख भी दिया है। ईवाई का मतलब वाई बदले तो इनकम होता है। इनकम की चेंज होने से इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ई एक्स वाई लिख जाए, अरे ये वो एक्स नहीं है जो तुम्हारी थी बेटा, ये अलग अलग है। एक्स वाई मतलब रिलेटेड गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज होने से अगर इलास्टिसिटी पे जो फर्क पड़ रहा है उसको बोलते हैं अपन लोग क्रॉस इलास्टिसिटी। ये तीनों ही इलास्टिसिटी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो मेरी जान, सबसे पहले शुरुआत की जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो आंखें बंद करके सब बच्चे क्या बता सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? हाँ सर बता सकते हैं। तो क्या होता है बच्चा? सर अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पर जो चेंज आएगा उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे सर। अरे बाबू बिल्कुल ठीक बताया तुमने, एकदम झकास, बिंदास, एकदम टिंच आंसर। मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर डिमांड पर कोई चेंज आएगा उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल, रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। देखो मैंने यहां पर खूबसूरती के साथ आपके लिए नोट्स बनाए हैं। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस की वजह से चेंज होने से, प्राइस की वजह से डिमांड पर जो फर्क पड़ेगा उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको कैलकुलेशन करने के तो बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपकी आंखों के सामने नजर फरमा दिया है। यहां पर इलास्टिसिटी और निकालने का तरीका क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है।